सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। आज एक बड़ी न्यूज़पेपर के अंदर आई है, जो कि दैनिक भास्कर के अंदर प्रकाशित हुई है। आप सब जानते हो कि ईपीएफ क्या है। आपको कुछ वीडियो के अंदर ईपीएफ क्या है इसके बारे में क्लियर बताया गया था, लेकिन आज फिर एक ईपीएफ की न्यूज़ छपी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सबसे फिर निवेदन किया जा रहा है कि जो इस चैनल पहली बार आए हैं वो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कुछ दोस्तों को फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि ईपीएफ के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ प्रसारित हो सके। क्योंकि आप सब जानते हो कि राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति के द्वारा एक पीएफ का केस लगा दिया गया है, जिसकी दिनांक 6 दिसंबर होने वाली है। और पंजाब, झारखंड, यूपी में भी हाल ही के अंदर ईपीएफ लागू हुआ है। तो ईपीएफ की जानकारी आपको लेटेस्ट की दी जा रही है। अब जो ईपीएफ का जो प्लान आ रहा है वो 3.0 है और ये जून 25 से लागू होगा, जिसके अंदर बड़े बदलाव करने जा रही है सरकार। अब पीएफ अकाउंट जिसका खुलेगा उसको एटीएम जैसा एक पीएफ कार्ड ही मिलेगा। मतलब अभी हाल ही के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे पीएफ के अंदर पेमेंट निकालना है तो उसके लिए ई मित्र जाके और फॉर्म भरना पड़ता है। उसके कुछ देर बाद आपके पास पैसा आता है। ई मित्र जाना, फॉर्म भरना, उसके अंदर लगभग 100 रुपये तक खर्च हो जाते हैं। लेकिन सरकार अब आपको एक कार्ड देगी, आपके जेब के अंदर ईपीएफ कार्ड रहेगा। जब चाहो एटीएम जाओ और ईपीएफ का पेमेंट आप विड्रॉ कर सको। इसकी कुछ लिमिट होगी और सरकार इसे 12% भी ज़्यादा करने का विचार कर रही है। यानी अभी 12% सैलरी से करता है, 13% सरकार देती है। अब सरकार चाह रही है कि इसकी वृद्धि की जाए, और वृद्धि कहाँ तक की जाए इसके बारे में कमेटी गठित होगी, वो बताएगी। लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। चलिए आपको भास्कर की न्यूज़ दिखा देते हैं, जिसके अंदर आप जो ये भविष्य निधि कर्मचारी संगठन की और पैरा नंबर 2 की ओर चलिए। भविष्य निधि में कर्मचारी की ओर से मौजूदा 12% के अनुदान को भी बढ़ाने का विचार चल रहा है। वर्तमान में अपने मूल वेतन, महंगाई भत्ते, रिटर्निंग भत्ते का 12% योगदान करता है, जिसमें 8.33 वेतन पेंशन फंड और 3.67 ईपीएफ में जाता है। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि आपको जूम करके दिखाई गई है कि ईपीएफ के अंदर जो पेमेंट करता है, पहले एक टाइम था जब वो मूल वेतन से करता था, लेकिन अब सरकार इसने कुछ टाइम पहले महंगाई भत्ता और रिटर्निंग भत्ते जो मिल रहे हैं वो ऐड कर दिए हैं। यानी आपको सीधी सरल भाषा के अंदर बताया जा रहा है कि होमगार्ड का बेसिक 20,800 है, जो L5 में आता है। यानी 20,800 का लगभग 2,500 से 3,000 के बीच के अंदर पेमेंट करता, और 2,500 से 3,000 रुपये आपको सरकार देती। लेकिन जैसे उसके अनुसार आपका जो पेमेंट है वो मंथली 5,000 ईपीएफ खाते के अंदर जमा होता, जो सेविंग होती। लेकिन महंगाई भत्ता जोड़ते हुए, तो महंगाई भत्ता आपको पता है कि अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट फैसला दिया था, जिसके अंदर होमगार्ड को महंगाई भत्ता देने का आदेश थे, कुछ समय के लिए चीफ जस्टिस ने इस पर रोक लगा दी है। लेकिन ये 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा और आने वाले समय के अंदर महंगाई भत्ता मिलेगा। जैसे महंगाई भत्ता मिलता है, एक होमगार्ड को लगभग 32,000 रुपये प्रति मंथ मिलने शुरू हो जाएंगे। ये दिसंबर तक 32,000 मिलेंगे। इसके बाद के अंदर ये 33,000 रुपये चले जाएंगे, क्योंकि जितने % डीए बढ़ता है, आप उसमें से 20,800 जैसे है तो 20,800 का 1% लगभग 208 रुपये होता है। तो 208 का अर्थ होता है कि जैसे मोदी सरकार ने घोषणा की कि महंगाई भत्ता बढ़ाकर 4% किया जाता है, तो आप उसी दिन समझ लेना कि 200
8 × 4 यानी 200 का 824 रुपये आपके बढ़ चुके हैं। अभी महंगाई भत्ता 53% है, आने वाले समय के अंदर ये 57% तक जाएगा। यानी अभी जब 32,000 मिलेंगे वो जनवरी के बाद के अंदर 32,824 रुपये मिलेंगे। तो इसी तरह यह क्रम चलता रहेगा, पेमेंट बढ़ता रहेगा। हर 6 महीने बाद के अंदर आपके 600 से 800 रुपये की वृद्धि होती रहेगी। और ये सब आनंद जी टोकसिया समन्वय समिति की टीम की ओर से राजस्थान होमगार्ड जवान को एक गिफ्ट रहेगा। तो चलिए वापस चलते हैं ईपीएफ न्यूज की ओर। इसमें मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता ऐड किया गया है और आने वाले समय के अंदर होमगार्ड की सैलरी से लगभग 8,000 रुपये तक कटेंगे। यानी यदि 33,000 होते हैं तो आपको कटा के लगभग 25,000 के आसपास रुपये हाथ में आएंगे। लेकिन वही 8,000 रुपये आपको सरकार भी देगी। तो आपके प्रति माह 16,000 रुपये जमा होंगे ईपीएफ खाते के अंदर। 16,000 रुपये जमा होते हैं तो एक साल के अंदर लगभग 1,70,000 से ऊपर का पेमेंट जमा होता है। ये प्रतिवर्ष एक होमगार्ड जवान की बचत रहेगी। ईपीएफ खाते खोलने के नियम भी आपको बता दूं, जब तक ड्यूटी रेगुलर नहीं होगी तब तक ईपीएफ खाता नहीं खुलेगा। ईपीएफ खाता खुलता है तो प्रति माह में कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। इसलिए ड्यूटी 12 माह करने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। आज पंजाब, झारखंड या यूपी इनके अंदर ड्यूटी 12 महीने आ रही है। हालांकि झारखंड के अंदर कुछ टाइम के लिए अभी ड्यूटी कम थी, लेकिन ये ड्यूटी बढ़ने वाली है क्योंकि ईपीएफ लागू होने वाला है। तो एक जवान के पास लगभग 1,72,000 रुपये ईपीएफ खाते के अंदर रहेंगे। और यदि जवान 10 साल 15 साल ड्यूटी करते हैं तो उनका पेमेंट लगभग 23-24 लाख रुपये हो जाएगा। और आप सबको पता है जब जवान रिटायरमेंट होगा इन पैसों को नहीं छड़ेगा तो इस पे 8% का ब्याज मिलेगा। और प्लस जो 8 वेतन लगता है, ये आज की तारीख के अंदर मैं बता रहा हूँ, 8 वेतन लगता है। तो इसके अंदर आपके ईपीएफ के अंदर एक ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी और ये फंड लगभग 40 से 50 लाख से ऊपर चला जाएगा। तो ये समन्वय समिति का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा कि जो जवान आज वेलफेयर फंड से 2 लाख रुपए लेके जा रहा है। आप सबको पता है कि पहले होमगार्ड को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन जब से समन्वय समिति के द्वारा ये केस लगाया गया है, वेलफेयर का केस लगाया गया, ईपीएफ का केस लगाया गया है, तब से हाई कोर्ट के अंदर विभाग के से बार बार पूछा जा रहा है कि होमगार्ड जवान का जो वेलफेयर है उसका क्या किया जा रहा है। इस संबंध के अंदर ये बार बार इन्होंने एक वेलफेयर कमेटी गठित की है और उसके अंदर होमगार्ड के पक्ष के अंदर निर्णय लेने शुरू हो गए हैं। आज 2 बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है, भर्ती पे पैसा मिल रहा है और रिटायरमेंट का पैसा मिल रहा है। आज 2 लाख मिल रहा है। ईपीएफ लागू होता है, ड्यूटी करते हैं तो लगभग ये 50 लाख के आसपास होगा। यानी जवान जब घर जाएगा तो 50 लाख के आसपास लेके जाएगा। ये जवानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जय हिंद, जय भारत।